शीतकालीन सत्र का 5वां और आखिरी दिन आज है और ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है। शिक्षकों को लेकर के हमेशा वार्तालाप इनकी होती रहती है। क्या कुछ शिक्षकों के लिए क्या हुआ? देखिए, शिक्षकों का चूँकि शिक्षा विभाग का जिस दिन अनुपूरक बजट आया उस दिन शिक्षा विभाग के ऊपर चर्चा होनी थी और हमारी पार्टी से मुझे ही बोलना था। तो शिक्षकों के मुद्दे हैं, नियोजित शिक्षक का जो राज्यकर्मी का मसला जहाँ पे रुका हुआ है, बिहार में स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है या विश्वविद्यालयों के अंदर जो संकट हम लोग देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात होनी थी। पूरक बजट आ गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कल भाजपा के लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी मांगने के बाद अपनी बात वापस लेने के बावजूद वो शुरू से आखिर तक सदन के अंदर हंगामा करते रहे, कुर्सियाँ तोड़ते रहे, एकदम माहौल ख़राब कर दिया। इसके चलते सदन स्थगित हुआ, 2 बार स्थगित हुआ और अंत में सदन समाप्त हो गया। तो देश माने बिहार भर के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जहाँ पे एकदम विचार मंथन होना था, कुछ प्रस्ताव आने थे, उसको लेकर के भाजपा ने तनिक भी गंभीरता नहीं दिखाई और ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर के इन लोगों का क्या नज़रिया है। राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के क्या कुछ? देखिए, राज्यकर्मी को लेकर के तो पहले ही बात हुई है, सरकार ने भी एक नियमावली लाई है। उस नियमावली में संशोधन करने का वक्त दिया गया था, हम लोगों ने उसी बीच में लिख करके दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और वो हमारा जो सुझाव था उसमें हमने कहा था कि देखिए, पहले से एक विशेष शिक्षक आपने रखा हुआ है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, अब ये विशिष्ट शिक्षक लेकर के आ जा रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न है और तरह तरह की श्रेणियाँ क्यों बना रहे हैं स्कूलों के अंदर, तो उसको हटाइए, ये हमने मांग रखी थी और वो यही प्रपोजल माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक गया हुआ है। वहाँ से फाइनल होकर के जो आएगा वो हो जाएगा। आप लोग सदन में इस बात को उठाए थे, शिक्षा राज्यकर्मी के दर्जा को? सदन में तो उठाया ही गया था ना, सदन में उठाया गया था। उसके बाद बैठक हुई थी, महागठबंधन की सरकार ने घोषणा कर दिया, उसके बाद नियमावली आ गई, तो हो ही रहा था। तो राज्यकर्मी तो तय हो चुका है ना, वो तो सरकार की नियमावली आ चुकी है उस पर। अब उसमें कुछ संशोधन है, विशिष्ट शिक्षक इनको न कहा जाए, सबको एक साथ विद्यालय अध्यापक कहा जाए, यही मांग हम लोग की है। बिहार के शिक्षकों की बात कर ले, खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए, उसके लिए आप एक मसीहा के तौर पर आ रहे, क्योंकि आपकी बातों को बहुत गंभीरता से वो लोग लेते हैं, इसलिए खासा उम्मीद आपसे लगाई जा रही है। और शीतकालीन के सत्र में क्या हुआ, क्योंकि आगे फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सब लोग यही जान ले कि शीतकालीन सत्र में एक पूरा दिन था शिक्षा के ऊपर, मात्र 4-5 दिन का सत्र होता है और उसमें एक दिन शिक्षा के ऊपर था। लेकिन भाजपा के लोगों ने जानबूझ करके, उनको पता था कि शिक्षा को लेकर के बातें रखी जाएंगी, उनको पहले से ही उनको दुख है कि सत्ता पक्ष में होते हुए भाकपा माले के लोग शिक्षा को लेकर के, शिक्षक के सवाल को लेकर क्यों इतना आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सदन चलने ही नहीं दिया। कल मेरा आखिरी सवाल है ये कि जिस तरीके से BPSC 2 आ रहा है 2.0, लेकिन 1 क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे में अभ्यर्थी खासा नाराज है, उसके लिए क्या कहेंगे? 1 के लिए हमने देखिए मांग रखा था, एक तारांकित सवाल के माध्यम से हमने कहा था कि कई तरीक़ों से सीटें खाली हैं। एक तो हमने ये भी बात कही थी कि जो नियोजित शिक्षक इस पे क्वालिफाई फाइनल में पास हुए हैं, उनको आप पुराने सीट पर ही उनको समायोजन कर दीजिए और नए सीटों पे सिर्फ नए बच्चों को लिया जाए। ये हमने मांग रखी, सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना स्वीकार ज़रूर किया है कि जो सीटें वैकेंट रह गई हैं या जिस पे अभ्यर्थी जो है उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब जांच में आ रहा है कि गलत है, तो उन सीटों पर वो दोबारा से सेकेंड लिस्ट लाएंगे, इसकी तैयारी कर ली गई। तो देखिए, जिस तरीके से सदन में हंगामा के बावजूद इन्होंने शिक्षकों के मुद्दे को उठाया, तो साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि भाजपा के लोग जो थे वो इस मुद्दे को आने ही नहीं दिए, हंगामा जारी रहा। लेकिन राज्यकर्मी के दर्जा पर क्या कुछ का था ये इन्होंने खुलकर बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ, पटना संकेता संघ की रिपोर्ट।